हेलो क्लास नाइन्थ एंड टेंथ। तो आज का जो ये टॉपिक है ये नाइन्थ और टेंथ दोनों में ही कंबाइंड रूप से आता है। तो ध्यान रखिए, क्लास नाइन्थ में कोर्स ए में और क्लास टेंथ में कोर्स बी में ये टॉपिक आता है समास, जिसे हमने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। सारे उसके भेद हैं और भेद के भी उपभेदों को हमने पढ़ा और समझा है। पहचानने के तरीके हैं, उनको विग्रह करने का तरीका है, सभी कुछ। लेकिन एग्जाम में ये हमारे सामने आता है बहुविकल्पीय रूप में, तो उसको करना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इसी टॉपिक, व्याकरण के टॉपिक समास के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस रूप में ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि अब पूछा जाता है तो हमें जाहिर सी बात है कि तैयार भी उसी रूप में ही करना है। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपके सामने जो भी प्रश्न आएगा उसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये टॉपिक उतना ज़्यादा इजीली क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला हमारे पास में प्रश्न आ रहा है आपका, फलानुसार शब्द किस समास का उदाहरण है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया ये फलानुसार, अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उसका विग्रह करना पड़ेगा। फला अनुसार यानी कि फल के अनुसार या नतीजे के अनुसार। तो यहाँ फल के अनुसार आ रहा है, अब बीच में के लगा है, तो ये क्या है, ये एक कारक है। क्या होता है, कौन सा कारक है ये, का की के रा री रे, कौन सा संबंध कारक होता है। तो हम सभी को समझ में आ गया कि कारक आधारित जो समास होते हैं वो होते हैं तत्पुरुष समास। कौन से होते हैं, तत्पुरुष। अभी हमको पता है कारक है संबंध, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। अब ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं दिया है, हमारे सामने सिर्फ क्या दिया हुआ है, तत्पुरुष समास, तो हम उसी में टिक मार्क कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमेशा जब भी आपके पास तत्पुरुष समास आए ना, तो कारक में जरूर घुसना, चाहे पूछा गया हो चाहे ना गया हो। कारण ये है कि आपका वो पॉइंट एकदम स्ट्रांग होता जाएगा, जितनी बार आप बताओगे उतनी बार वो चीज आपकी स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सभा भवन। सभा भवन, फिर से वही विग्रह करना है। सभा भवन के लिए अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सभा के लिए भवन। कारक क्या आया, के लिए। अब के लिए कौन से कारक में होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक। तो यहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहां पर सिर्फ तत्पुरुष दिया है तो हम तत्पुरुष ही लगा देते हैं। बस इसी तरीके से आपको करना है, ताकि अगर एग्जाम में इस तरीके से आ जाए, मान लो सपोज अगर पूछ लिया, तो कम से कम आप कर तो पाओ ना, तो वो चीज है। नेक्स्ट आते हैं, आजन्म का समस्त पद विग्रह होगा। आजन्म क्या है, ये एक समस्त पद यानी कि समास है। अब इसका विग्रह करना है यानी कि समास विग्रह करना है। तो इसका सही क्या है, यहाँ पर है जन्म से लेकर, जन्म से रहित, बिना जन्म के, या जीवन भर। तो आजन्म मतलब हुआ कि संपूर्ण जीवन, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आजीवन। नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ दिए गए हैं, थोड़ा बहुत, परिंदे चरिंदे, आगे पीछे, शब्द रचना। अब शब्द इसमें जो है ना, थोड़ा बहुत, इसमें हम नहीं देखते हैं कि किसी तरीके से, तो इसमें जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, अर्थात शब्द रचना, तो क्या होगा, शब्द की रचना। क्या होगा, शब्द की रचना इसका। तो यहाँ पर नंबर 4 हमारा तत्पुरुष समास है। और कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि हमने इसमें की लगाया है। दाल भात, शब्द में कौन सा अलंकार है, दाल और भात, और किसमें लगता है आपका, द्वंद्व समास में। तो देखा ना, समास क्लियर है तो क्वेश्चंस में आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर टिक कर लोगे, हाँ, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, महावीर शब्द या समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। महावीर, तो अब यहाँ पर महावीर जो आ रहा है, महान है जो वीर, वीर की क्या विशेषता है कि वो बहुत महान है। अब विशेषण विशेष आधारित कौन सा समास होता है, वो आपका होता है कर्मधारय समास, है ना, जिसमें विशेषण विशेष धो लेता है। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो वीर। परमेश्वर समस्त पद का विक्रय होगा। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं, देखिए, परमेश्वर, परम और ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर में परम, या परम के लिए ईश्वर। तो यहाँ परमेश्वर का जो विग्रह होगा वो क्या है, परम है जो ईश्वर।
नेक्स्ट आते हैं, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व पद मतलब कौन सा होता है? आपका पहला पद। तो यहाँ पर अव्यय भाव समास में, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में तो उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, कर्मधारय में ये आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो सही क्या है इसमें? पूर्व पद। अव्यय पद में जो आपका पूर्व यानी कि पहले जो पद होता है वो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, उसकी प्रधानता के कारण ही उसे अव्यय भाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आंच रहित शब्द के लिए सही समास होगा, समास विग्रह होगा। आंच रहित, आंच से रहित, आंच और रहित, आंच में रहित या रहित आंच के। तो क्या होगा? ये होगा आंच से रहित यानी कि आंच के साथ। मदमस्त शब्द में सही समास विग्रह का चयन कीजिए। मदमस्त, अब इसमें समास भी दिया है, समास विग्रह भी दिया है। तो देखिए क्या है, मद रूपी मस्त कर्मधारय समास, मद से मस्त तत्पुरुष समास, मस्त है जो मस्त कर्मधारय समास, मद के लिए मस्त तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो मदमस्त का सही विग्रह है वो है आपका मद से मस्त। ठीक है, मद से मस्त। तो इसका सही है, अब से आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? अपदान होगा या करण होगा? जाहिर सी बात है, करण कारक है, यहाँ कोई चीज किसी से अलग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर होगा आपका करण तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चंद्र खिलौना समस्त पद का विग्रह होगा। चंद्र खिलौना, अब ये समस्त पद है, इसका विग्रह करिए। चंद्र का खिलौना, चंद्र और खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना या चंद्र के लिए खिलौना। तो इसका जो हम अगर विग्रह करते हैं तो ये क्या होगा? चंद्र रूपी खिलौना। यानी कि चांद को ही तो खिलौना बोला था, तो क्या होगा? चांद जो है वो खिलौने के रूप में। गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। गुरु दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। तो हम क्या बोलते हैं? गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा। अब के लिए लग गया तो कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक आएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। लेकिन यहां तो नहीं दिया है तो यहां पर हम सिर्फ तत्पुरुष में लगा देंगे। तो यह है आपका नंबर 4, गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं 13, स्वर्ण किरण समस्त पद का सही समास विग्रह होगा। स्वर्ण किरण, स्वर्ण मतलब सोना, किरण मतलब आप जानते हैं जो रोशनी आती है सूर्य की, उसको किरण बोलते हैं। स्वर्ण और किरण, सोने की किरण, स्वर्ण या किरण या स्वर्ण सम किरण। तो यहाँ पर क्या होगा? सोने की किरण। अब अगर स्वर्ण किरण को हम समास पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे? अब देखिए यहाँ की लग गया तो सीधी सी बात है तत्पुरुष समास है, की है तो संबंध तत्पुरुष समास है, हुआ ना? तो क्या हो गया? सोने की किरण आपका होगा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, श्रम से जीवी का समस्त पद है। श्रम से जीवी, अब इसका हमें बनाना है समास यानी कि समस्त पद। अभिजीव, श्रमजीवी, श्रमजीव या श्रमी जीवी। तो आप श्रम से जीवी के लिए अगर इसका समस्त पद बनाएंगे तो वो होगा श्रमजीवी, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है या उसको मेहनत में विश्वास है, तो श्रमजीवी व्यक्ति तो बोलते हैं उसको। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास में यहाँ के दिया है, समास जो है वो युग्म दे दिए गए हैं। अब युग्म को पहचानना है कौन सा जोड़ा सही है, एक सही है, दो सही है, और नीचे उसके कूट भी दिए गए हैं, उनको हिसाब से ही आपको लगाना है। ठीक है, ग्रह प्रवेश, अब देखिए समास, ये ऑप्शन दिए इन पे आप मत जाना, पहले अपने दिमाग लगाओ। ग्रह प्रवेश, ग्रह प्रवेश का अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा? ग्रह में प्रवेश। ठीक है, तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो यहां पर क्या दिया है? द्वंद्व समास, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक, नेक्स्ट आते हैं साफ साफ। साफ साफ, जहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और वहां पर कौन सा समास रहता है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन देखिए सही है, इसको टिक करिए। नेक्स्ट आते हैं त्रिकोण। त्रिकोण यानी कि जिसके 3 कोने हो। पहला पद संख्यावाची, तो कौन सा समास हुआ? द्विगु समास, लेकिन यहां दिया है तत्पुरुष समास, इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं मृग लोचन। क्या कहते हैं? लोचन है जिसके मृग के समान, अर्थात हरि।
या विष्णु हम यहाँ पर देंगे। तो हम राधा के लिए भी बोल सकते हैं, उन्हें भी मृगलोचन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ जाके बहुव्रीहि समास। तो दूसरा और चौथा हमारा सही है, दूसरा चौथा हमारा तीसरा ऑप्शन सही निकल रहा है। तो इन ऑप्शंस में जाने से अच्छा है कि जब आप यहाँ पर समस्त पद जो दिए हैं उनका विग्रह करिए, पहचानिए और फिर आप समास पे जाना। रामायण समस्त पद का विग्रह है। राम के लिए आयन, राम और आयन, राम के समान आयन, राम का आयन। तो यहाँ पर रामायण का मतलब है राम का आयन। अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। अष्टाध्यायी तो क्या है, 8 अध्यायों का समाहार, द्विगु समास। 8 हैं जो अध्याय, बहुव्रीहि समास। अष्ट और अध्याय, द्वंद्व समास। अष्ट के अध्याय, तत्पुरुष समास। तो अष्टाध्यायी पहला पद संख्यावाची, तो ये समझ जाना चाहिए कि ये आपका द्विगु समास है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 8 अध्यायों का समाहार, ये एकदम सही है। नेक्स्ट है वनवास शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। वन में वास, ठीक है, तो यहाँ पर है वन में वास तत्पुरुष समास, वन का वास, वन रूपी ईवास कर्मधारय समास, वनों का समाहार द्विगु समास। तो वनवास का सही अगर विग्रह होता है तो क्या होता है, वन में वास। अब वन में वास है, माँ हमारा कारक लगा है, तो कौन सा कारक है, ये अधिकरण कारक है। तो कौन सा निकला, ये तत्पुरुष अधिकरण समास, ठीक है, पहला सही निकला। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। अब हमें बहुव्रीहि समास देखना है। फलानुसार विग्रह होगा फल के अनुसार। भाग्यहीन भाग्य से हीन। लंबोदर लंबा है जिसका उदर अर्थात गणपति, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। मदांत मद में अंधा, मद में अंधा मदांत, तो यहाँ पर सही क्या है, ये है लंबोदर अर्थात लंबा है जिसका उदर गणपति। नेक्स्ट है किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद का। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौड़ हो जाते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। अव्ययी समास इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। चतुर्मुख का समास होगा। चतुर्मुख का समास क्या होगा, देखिए समास विग्रह। पहला है चतुर है जो बहुव्रीहि समास, नहीं गलत है ये। नेक्स्ट हमारे पास में जो आएगा वो क्या है, चार मुख तत्पुरुष समास, नहीं। बार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास चतुर्मुख। तो यहाँ पर क्या है, चार है, यहाँ पर बार नहीं होगा, यहाँ पर हैगा चार। ओके, चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास, ये हमको सही लग रहा है, मगर एक अभी है। चतुराई झलकती है जिसके मुख से अर्थात व्यक्ति विशेष, बहुव्रीहि समास। देखिए चतुर्मुख जो है, चतुर्मुख, तो यहाँ पर ये चौथा गलत है, यहाँ पर तीसरा गलत है। तीसरा इसका जो विग्रह किया गया है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर चपल मुख होगा। अगर चतुराई झलकती है, अगर चतुराई झलकती है जिसके मुख में अर्थात व्यक्ति विशेष, तो उसके लिए समास होगा चपल मुख। लेकिन यहाँ पर चतुर्मुख है अर्थात जिसके चार मुख हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बेकाम। बेकाम शब्द में कौन सा समास है। पहला पद आप देख रहे हो, यहाँ पर उपसर्ग है बेकाम में, और पहला पद जहां पर उपसर्ग होता है वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। तो सही क्या है आपका थर्ड। नेक्स्ट गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, ठीक है, देखते हैं। गगन घूमी, गगन चुंबी, गगन चूभी, गगन चूंबी, तो सही क्या है, गगन चुंबी। सज्जन समस्त पद का विग्रह ले, क्या है, सत है जो जन, सद है जो जन, सत है जो जन, अच्छा है जो पुरुष, सत है के समान जन। तो क्या है, सत है जो जन, सज्जन का विग्रह होगा सत है जो जन। सत्याग्रह शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए लगा है, कारक हुआ संप्रदान कारक, तो क्या हुआ, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो समझ में आ गया, सत्य, सत्य के लिए आग्रह। तो यहां पर कहां पर आ रहा है, फोर्थ, सत्य के लिए आग्रह यानी कि तत्पुरुष समास। नील कमल शब्द में कौन सा समास है।
नीला है जो कमल। तो क्या हुआ, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बता रहे हैं कि वो नीला है, इसलिए यहां पर होगा कर्मधारय समास। नीचे लिखे युग्मों में मनोबल का सही समास विग्रह और भेद किस युग में है? मनोबल, मन के लिए बल, मन का बल, मन और बल, मन ही बल। तो यहां पर क्या है, मनोबल का तात्पर्य होता है मन का बल। अब इसका विग्रह क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। तो आपका यहां सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, तीन आंखें हैं जिसकी अर्थात शव समस्त पद है, क्या होगा? त्रिलोचन या हाँ देखिए यहाँ पर तीन लोचन, लोचन, त्रिलोचन, त्रैलोचन। तो क्या होगा? त्रिलोचन। बाकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह है। तो बाकायदा का पहले हम विग्रह करेंगे, कायदे के अनुसार, कायदे के बिना, कायदे ही कायदे, कायदे के द्वारा कृत्य। तो बाकायदा मतलब हुआ कायदे के अनुसार। अब पहला शब्द उपसर्ग है तो इसलिए यहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। यहां पर पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं शरणागत। शरणागत शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। शरणागत मतलब शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। तो क्या हुआ? में लगा अधिकरण तत्पुरुष। देखिए क्या है, शरण में आया हुआ, शरण में लिया हुआ, आया है जो शरण में, गया है जो शरण में। तो गया है जो शरण में है वो है शरणा, आपका वो भी शरणागत ही का ही विग्रह है, लेकिन इसको पलट दिया है। लेकिन अगर हम प्रॉपर दोनों में देखें तो शरण में आया हुआ एकदम सही है। तो यहां पर आपका होगा कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए यहां पर हमने खत्म किया अपना पूरा समास संबंधी आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, जितने शब्दों को आप हल कर सकते हो उतना करो। बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें कर लेके जाएंगे। समास अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आपके लिए कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके अगले आगे अध्यायों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।